आप शफल करना चाहते हैं, मिस करना चाहते हैं इसमें से पिक एनी कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए ध्यान से देखिए, उसको याद है कि क्या कर रहे हैं, आपको अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। नो, रिमेंबर द थॉट ऑफ योर ड्रेस और एक शब्द। All I have to do after all this shuffle, if I want to find your God, This is king of fruit. I didn't say that one king of fruit. No. जन हितेशी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आज एक कहावत याद आ रही है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे कि बता बंदे तेरी रजा क्या है। प्रोफेशन, अक्सर ये सुना था कि प्रोफेशन कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आप उस प्रोफेशन को कितने शिद्दत से उसमें अपना इंटरेस्ट लेते हैं, उसे अपनाते हैं, ये जरूरी है। ऐसी ही एक शख्सियत, एक उदाहरण आज हमारे साथ है, मिस्टर राकेश श्याम, जिन्हें लोग माइंड रीडर के नाम से जानते हैं। और बड़ी बात यह है कि अपने इस प्रोफेशन को अपनाने में इन्हें फैमिली के ऑपोजिशन से लेके सोसाइटी की एक सोच का भी सामना करना पड़ा। ये सब इनसे आज जानेंगे, मुलाकात में बातचीत करते हैं मिस्टर राकेश श्याम से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपको एक छोटी सी कहना चाहता हूँ, माइंड रीडर की मतलब पीपल गलत फेमी होने का भी ये हो सकती है। माइंड रीडर से ज़्यादा हम लोग मेंटलिस्ट बोला जाता है। मेंटलिस्ट मतलब अब इससे मेंटलिस्ट से क्या भाव है? मेंटलिस्ट क्या है? जो ये मनोरंजन के लिए बनाया हुआ प्रोफेशन है। अगर समझो माइंड रीडर अगर किसी को बोल दिए, अगर वो अरे यार मेरा मन के कुछ समझ सके, ये कुछ मुझे सजेशन दे सकता है, मुझे सॉल्यूशन दे सकता है, वो नहीं हो सकता है। हम लोग जो है मनोरंजन के लिए करते हैं। आपको एक एग्जांपल बोल दूं to say in one sentence, we are an actor who plays a role of a mind reader स्टेज पे, ऑन द स्टेज। जैसा कि जो टोबी मैगर जो है वो स्पाइडरमैन रोल करते हैं स्क्रीन पे, और डैनियल ग्रेग है वो जेम्स बॉन्ड की रोल करते थे स्क्रीन पे, जैसा कि राकेश श्याम जो है वो है माइंड रीडर बनता है स्टेज के ऊपर। ओनली ड्यूरिंग द स्टेज, ऑन द स्टेज और ऑफ द स्टेज भी कर सकता हूँ, मगर बस मनोरंजन के लिए कर सकता हूँ, वो हाईलाइट करना चाहता हूँ मेरे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं आप अपनी इस जो कला को, इस एक्सपर्टाइज को ड्यूरिंग स्टेज लोगों को एंटरटेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसको जैसे कोई सोसाइटी में एक तरह से हम जैसे कहते हैं कि ज्योतिष है या न्यूमरोलॉजिस्ट है, उस तरह से पर्सनल वन ऑन वन इंडिविजुअल प्रोफेशन में नहीं इस्तेमाल करते। सर वो ज्योतिष जो है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम को कुछ इलाज करने के लिए वो लोग काम आते हैं। हम लोग नहीं, बस दिल खुश करने के लिए मनोरंजन करते हैं, बस स्ट्रेस फ्री करते हैं, बस एंटरटेन करते हैं बस। तो सर मिस्टर राकेश श्याम, सो आप कहाँ से हैं बेसिकली, और किस तरह से आपका इस इंडस्ट्री में, आपका इस एक्सपर्टाइज में आपने इसको प्रोफेशन कैसे बनाया? सर मेरा बेस है यहाँ बैंगलोर का। बचपन पे मेरा जो इंटरेस्ट जो इस पे आया, वो स्नेक चार्मर्स जो स्ट्रीट पे है उनको देखे। स्नेक चार्मर्स जो है जादू भी करते हैं, उनको स्ट्रीट में मैंने देखा। वो लोग क्या करते थे, कोरा कागज लेके और जलाकर उसको 10 रुपया बनाते थे। वो तो ठीक है, मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा। मुझे क्वेश्चन कहाँ पे आया, जो वो कागज लेने के बाद में 10 रुपया बना सकते, उसके बाद में ये लोग उस बीच में स्टेज पे, आई मीन नॉट द स्ट्रीट पे, और जाकर मुझे 10 पैसा, उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैंने, 10 पैसा 20 पैसा चाराना उस टाइम पे मांग रहे थे। मुझे समझ नहीं आया कि एक इंसान अगर 10 रुपया बना सकता है कोरा कागज से, ये पैसा क्यों जाके पूछ रहा है? और मैं लोगों से पूछ नहीं आया, और मेरे मम्मी डैडी से मैंने पूछा ये क्यों ये लोग मांग रहे हैं, ये क्या हो सकता है? मैं बोला वो ओरिजिनल नहीं है, कि मैंने तो देखा, फील किया तो रियल था। देन वो लोग बोले भाई ये बेटा ये हाथ की सफाई होता है। देन मेरा उधर से चालू हुआ। यू आर टॉकिंग अबाउट मैजिक, ये जो माइंड रीडिंग जो हम लोग जो करते हैं मेंटलिज्म के नाम पे,
ये बेसिक जो है इसका मैजिक होता है। ओके मैजिक का उसके ऊपर जो वॉट एवर द प्रोफेशन यू वांट टू चूज, ये से यू कैन से स्पेशलिटी। अगर आपको इल्यूशन करना चाहते हैं, जो काट कर लगाना है इंसान को, वो एक इल्यूशन होता है। अगर आपको मन में रीड करना है, वो माइंड रीडिंग होता है। ओके, अगर आपको क्लोजअप में कुछ स्लाइट ऑफ हैंड्स, हाथ की सफाई करना है, वो क्लोजअप होता है। सो इसका जो बेस जो है जादू है। जी। सो बेसिकली यू आर ए मैजिशियन। बेसिकली आई एम अ मैजिशियन, यस। सर, आई एम स्पेशलाइज्ड इनटू माइंड रीडिंग, माइंड रीडिंग। यस। Okay. Sir, if I'm not wrong, in the Indian society, if we talking about the magician, no doubt they entertain us. But in that terms of profession, where I feel maybe I am wrong, people don't like this. This is something below kind of profession. लोग कोई भी बहुत कम लोग शायद चाहते हैं कि सोसाइटी में उनका हम एंटरटेन जरूर करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी अपने बच्चे को शायद जादूगर नहीं बनाना चाहता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशन में शायद स्कोप नहीं है। और शायद आपको ये भी सुन के बुरा लग रहा हो, लेकिन फिर भी जो सच्चाई है वो कड़वी ही रहती है। नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूँ साहब, आपने सही सवाल पूछे। ये अब तक इंडिया में स्पेशली इट्स कंसिडर्ड एज़ अ टैबू करियर। Yeah. उतना रिकॉग्नाइज्ड वो प्रोफेशन नहीं है। सो इंडिया में जो परफॉर्मर जो है, आप उँगली से गिन सकते हैं, उतना कम है। क्योंकि एनकरेजमेंट जो है उतना नहीं मिलता है जैसे कि बाहर पे मिलता है। ओके। हाँ, मैंने आपको बताया, मैंने यूएस में था, 10-11 साल मैंने उधर पे परफॉर्म कर रहा था। अभी भी मैंने उस परफॉर्मेंस, उस सिचुएशन, यूएस को मैंने मिस कर रहा हूँ, ओके। यूएसए को। हाँ, क्योंकि बहुत डिफरेंस है। अगर समझो यूएस में जो है कुछ भी जो होता है वो बहुत एनकरेज करते हैं लोगों को, कभी बुरा नहीं बोलते। अगर छोटा बच्चा भी जो करता है, अगर पहले बार जिंदगी में कुछ गाता है, अगर कुछ परफॉर्म करता है, इतना एनकरेज करते हैं कि अगर उसका दिल में कुछ भी स्पार्क है तो वो आग बन के वो चमत्कार बन जाएगा। हाँ, और ये डिफरेंस है कि उनकी जो कहना का है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो बाहर की एग्जांपल यूएसए की बात कर रहा हूँ, मैंने अमेरिका की बात कर रहा हूँ, दे नेवर से समथिंग रॉन्ग। उनकी जो कहना है, अगर समझो अगर मैंने आपको चीज़ देगा एक हाथ में, आप 100% 90% ऑफ पीपल दे ऑलवेज टेक इट इन द राइट हैंड। इवन तो अगर मैंने आपको लेफ्ट हैंड के क्लोज में आएगा, यू पिक इट इन द राइट हैंड, क्योंकि अपना मन में ये डाला गया है और बचपन से बेटा जो कुछ भी देगा जो सीधा हाथ से लेने का। ओके, जो यूएस में जो है, व्हाट दे से, इफ यू कैन नॉट से समथिंग नाइस, डोंट से एनीथिंग। ओके, सो दैट इज देयर हैबिट कि अगर कुछ बुरा नहीं कह सकते तो कुछ मत कहो, ये कुछ एग्जैक्टली, अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम बुरा मत बोलो, या कुछ ना कहो, बुरा चुप मत रहो। बोलो, हाँ, बुरा मत बोलो। हाँ, they encourage the people. See, that is the reason. In again, I say in my observation, all the field. If you look at the IT field, medical field, uh, astronomical field, they are number one. Okay. They are still growing. The number one. Okay. So encouragement हमारा देश पे, So, हमें हर जगह पे भी आपको आप यू आर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, आई जस्ट गॉट थ्रू योर मैसेज कि आपको यूएस में जाके जो एनकरेजमेंट मिला उसके कारण ही आपको एक सफल, यू बिकम ए सफल माइंड रीडर। correct. So US में मुझे कहता, then I change my profession. I mean, I change my interest from magic to mind reading. बहुत सारे सीखा उधर पे मैंने, because I go to Las Vegas every year. बहुत सारे लोगों को मिला मैंने, बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियन लाइक इंक्लूडिंग डेविड कॉपरफील्ड है, सब लोगों से मैंने मिला, उनकी इंस्पिरेशन बहुत लिया मैंने और बहुत सीखा उनसे। हाँ। सर, आई जस्ट केम टू नो व्हेन आई एम स्टडिंग अबाउट यू कि एक समय ऐसा था कि शायद आपको बिकॉज ऑफ योर दिस प्रोफेशन आपको जल्दी आपका शादी नहीं हो रहा था, एक दो बार आपका शादी भी मिस हो गया जस्ट बिकॉज, इसलिए इज इट राइट? एब्सोल्युटली, इट इज राइट। तो ये क्या है ना, इस प्रोफेशन में अभी भी लोग जो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। अगर अगर समझो that, तो अगर एक एक परफॉर्मर है जो अच्छा परफॉर्मर है, पैसा बनाता है, हाँ, अगर एक लड़की का घर पे, अगर जो लड़की का घर पे जाके बोलेंगे तो पहले क्वेश्चन सवाल पूछा जाएगा लोगों से, रिलेटिव से या फ्रेंड से, लड़का क्या करता है, क्या कमाता है? लड़का क्या करता है? लड़का जो जादू करता है, लड़का जो जादू करता है। सो ये क्या होता है ना, ये क्या, आई मीन लड़का जादू करता है, वो पढ़ा क्या है? वो इंजीनियर है। एक्चुअली आई एम एन इंजीनियर, आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर।
जो बड़ा क्यों नहीं करता? I mean, जादू, आई मीन ये आप लड़कियों को जादूगर से दे रहे हैं, इस प्रोफेशन को दे रहे हैं। सो ये क्या होता है, वो ना उनके मन में ये कुछ दाग बना देता है काला, जैसे एक स्क्रीन आ जाता है, इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी होता है। yeah, we can say it insecurity because हाँ, हर लड़की के माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बच्ची हम जहाँ रहे सुखी रहे। सुखी रहे, करेक्ट। उनको जो क्या है, मंथली इनकम कॉन्स्टेंटली आना चाहिए, जैसे पहले जमाने में था। आपको नो गवर्नमेंट जॉब चाहिए था, प्राइवेट जॉब नहीं चाहिए था, पता नहीं कब क्या होगा। अभी वो चेंज हो चुका है, अभी प्राइवेट जॉब भी बहुत सिक्योर्ड है। सो ऐसा उस जमाने में अभी था, अभी थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, अभी बदला नहीं है, बदल रहा है स्टिल, मतलब you are saying still under process, अंडर प्रोसेस। यस, कि कितने परसेंट बदल गया? सब 30% बदल गया। अभी 30% बदला, 70% still we are यस, एब्सोल्युटली on old thought process. करेक्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी भी कितना माँ बाप अगर उसका लड़का बोलेगा कि मैंने आई वांट टू परफॉर्म Yeah. मैजिक, दे डोंट एनकरेज। बोला भाई ये क्या कर रहा है, मैं तू पढ़ ले, कुछ काम ले ले, मत कर। हाँ, अनलेस अंटिल इफ वी फोर्स आई वांट टू डू इट, बहुत इंटरेस्ट है। हाँ, Sir, द फ्रिक्शन तो होता है इन द बिगनिंग पे। हाँ, जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि you are have a degree of engineer also. इंजीनियर, यस। So still after doing your engineer, you become a magician, mind you. हाँ सर, इंजीनियर जो है वो सोसाइटी और पेरेंट्स के लिए वो अरेंज मैरिज था। Okay. जो परफॉर्मिंग हार्ट जो है वो लव मैरिज था। जी। मैं आई प्रेफर लव मैरिज, आई एम लिविंग माय ड्रीम्स। Preferred love marriage, पर you have did both, enjoyed both. I enjoyed, yes, I enjoyed both. Yeah, So you don't miss the opportunities even arranged marriage. yes, Okay. yeah. तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि बेसिकली कभी ड्यूरिंग जब ये हमने किया, when you becoming during the path of success journey, so have you ever any guilt in your life sometimes कि इतना अच्छा इंजीनियर का डिग्री लिया था, वही कर लेता, कहाँ मैं इस चीज में आ गया? मतलब किसी बार जब नहीं सफल मिला, स्टार्टिंग में वेरी मतलब हार्ड पाथ था, तो कभी आया? सर एक पल भी नहीं है, एक पल नहीं मैं, क्योंकि जब मैंने परफॉर्म करता हूँ वो जो खुश मुझे Now मिलता I है, जो really, फीलिंग now I really think you are a good actor. नहीं नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं सर। मैंने आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। देखो मेरा नोज ग्रो नहीं हो रहा है, सो आई एम नॉट टेलिंग लाई, टेलिंग द ट्रूथ। You are still happy with the love marriage. एग्जैक्टली हम, और जब ये फीलिंग जो है इतना सालों से मैंने करा, ऑलमोस्ट 25 इयर्स आई एम परफॉर्मिंग। Oh. 25 साल से। So what is your age now? I'm almost 50 sir, 49, Almost 50. 50 years old. Yes. You are looking quite young, just because of your love marriage. Maybe you're right, yeah. Exactly. Oh, when I'm performing, I feel that okay, this is my profession and I feel that I got my magnet right. ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो प्रोफेशन जो करना चाहते हैं, एक मैंने कहना चाहता हूँ लोगों को, ये बस ये फेमस होने के लिए और दूसरे लोगों की इम्प्रेस होने के लिए मत करिए। देन यू हैव टू फाइंड, व्हेन यू परफॉर्म, देन यू हैव अ फीलिंग दैट कि ये मेरा, मैं कर सकता हूँ, ये मेरा ये है। वो ऑटोमेटिकली आपको पता देगा कि हाँ, दिखाई देगा आपको ये आपकी प्रोफेशन है। Okay. जस्ट फेमस होने के लिए मत करना Sir, चाहिए। अगर if I'm asked about today, maybe I'm not wrong, मतलब just to make other people, just to make community to change their perception, what is you are earning today? मतलब what is your fees? If today you are coming in Ludhiana, you have came here and to perform the show, this your performance. So how much you are charging? Not for told me exactly. I am not asking you the your, but approximately what are your minimum या your fee? सर मिनिमम फी ऐसा नहीं बोल सकते सर, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द क्राउड, कितने लोग हैं और वो लोग कितना ड्यूरेशन चलाना चाहते हैं। हाँ, उसके बराबर कोई Standard. I just am asking you standard charges. स्टैंडर्ड चार्जेस मीन आई कैन नॉट से दैट, इट डिपेंड्स अपॉन। अगेन अगर कोई भी आके पूछेंगे लोगों को, हम लोग जो एजेंसी है, मैं डील नहीं करता हूँ, तो मेरा जो एजेंसी है, टैलेंट एजेंसी है, सो वो लोग ने बताएंगे कि कितना चार्ज करना है। एंड अगेन आपको जो ड्यूरेशन है, लोग है और क्या प्रोफेशन पे है, देन वी कैन मेक इट फ्लेक्सिबल। हाँ, जो But ये still, charges। is there any standard rate?
स्टैंडर्ड रेट जस्ट आई जस्ट वांट टू आस्क बिकॉज जैसे आपने बताया आपको 2-3 बार आपका शादी नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज पीपल वर इनसिक्योर। सो आज मैं लोगों को उस पब्लिक का परसेप्शन चेंज करना चाहता हूँ कि एक मैजिशियन एक शो के लिए यूएस भी परफॉर्म करता है, यूरोप में भी परफॉर्म करता है और इंडिया में भी रह के, इंडिया जहाँ पे अभी इस प्रोफेशन को उतना अच्छा नहीं माना जाता, वहाँ पे भी एक मैजिशियन इस लेवल तक अर्निंग करने में सक्षम है बिकॉज व्हेन ही इज एंजॉयिंग हिज लव मैरिज। exactly. Sir, it depends upon, you can charge from 25,000, 50,000, or more than that, or 1 1 lakh, or lakh. more lakh. Yes, yes, Okay. absolutely. Again, Okay. again, how good you are. How That is, good. Yeah. yeah, that How is very how good important. you are enjoying your work? Loving it. Okay. I'm loving it. Anything else you want to say? First of all, I just want to ask you, you are here Ludhiana. So who call you and how you came to Ludhiana? How was your journey? Okay. I out of the blue I got a call from KPS वालिया जी, Okay. और उन्होंने बताया कि अपना कुछ इवेंट हो रहा है, जी। आप आ सकते हैं क्या रोटरी क्लब पे। हाँ, मैंने बोला बिल्कुल, ये पहले बार मेरा एंट्री है, सिर्फ लुधियाना पे नहीं है, पंजाब पे। Okay. सो मैंने First time you have visited. first time, sir, very first time for me to come here. I've been to Delhi very often. I go to Delhi and perform, but not in Punjab. Okay. So how's your experience? Wonderful, sir. Wonderful. Yeah. They paid you a lot of money. That you have to check with them. Okay. Okay. So what is the message today you are trying to give society? Society, see, if you see somebody which they any profession which they're loving it, just allow them to do, encourage them. So even though they are not good, जो encouragement, आपको जो encouragement बिल्कुल उनको सही रास्ते पे और सही प्रोफेशन पे लेके आएगा। बस पैर मत खींचना, बस उनको उनकी रास्ते पे जाने देना। अगर अगर उनको उधर पे मन लग रहा है, आपको बता देगा। आई मीन, इफ यू आर अ ब्रदर, इफ यू आर अ मॉम, इफ यू आर अ डैड, यू विल कम टू नो दैट कि ये उसका बहुत दिल लग रहा है, इसको जाने दे बस। Okay. Thank you, sir. वेलकम सर। Thank you. So दोस्तों, ये थे हमारे साथ राकेश श्याम, जिनसे बात करके हमें भी बहुत सारी एनकरेजमेंट मिली। ऐसे भी ऐसी शख्सियतों से जरूर मुलाकात करेंगे। देखते रहे, बने रहें TV24।